हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस विद अजय के एक नए अध्याय में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो जो टेंस है, सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस होता क्या है। तो बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि टेंस क्या चीज होती है। तो जैसे एकदम सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं। जैसे मेरा ही नाम है मुकेश, प्लेस फुटबॉल। ये एक सिंपल सा है। मुकेश इज प्लेइंग फुटबॉल। मुकेश हैज प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट है मुकेश हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। देखिए, अब इन चारों सेंटेंसेज को ध्यान से देखते हैं और इसमें पता करते हैं कि इन चारों सेंटेंसेज में क्या चीज है जो लगातार बदल रही है। कौन सी ऐसी चीज है जिसका रूप लगातार बदल रहा है, और उसी हिसाब से हम समझेंगे कि टेंस होता क्या है। तो देखिए, इस सेंटेंस में ये 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 चारों के चारों सेंटेंस में, एक दो तीन और चार, ये चार सेंटेंसेज हैं। और इन चारों सेंटेंसेज में ये चीज जो थी, ये मुकेश, चारों सेंटेंसेज में सेम है। अब उसके बाद अगली चीज देखते हैं, फुटबॉल। फुटबॉल, फुटबॉल एंड फुटबॉल, इन चारों सेंटेंसेज में फुटबॉल भी सेम है। बदल क्या रहा है, ये देखिए, प्ले के आगे एस लग गया, प्ले के आगे आईएनजी लग गया। देखिए, प्ले के आगे आगे एस लग गया, प्ले के आगे आईएनजी लग गया। देखते जाइए, प्ले के आगे जो है प्लेड हो गया, देखिए ईडी लग गया, और यहाँ पर हैज लग गया, और ऐसे ही यहाँ पर इज लग गया। और ऐसे ही यहाँ पर भी प्ले के आगे आईएनजी लगा और हैज बीन लगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन चारों सेंटेंसेज में, इसको भी ध्यान मत दीजिए सिंस मॉर्निंग, ये अलग से लगा है। तो अगर इन चारों सेंटेंसेज में देखें तो यहाँ पर केवल एक ही चीज बदल रही है, वो है वर्ब। क्या बदल रही है? वर्ब। देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर वर्ब जो है वो बदल रही है। तो वर्ब के बदलने की वजह से ही इस सेंटेंस में कुछ परिवर्तन हो रहा है। और वो जो वर्ब है वो क्या बदल रहा है? वो अपना रूप बदल रहा है, अपनी फॉर्म बदल रही है। जो वर्ब बदल रहा है, वर्ब क्या बदल रहा है? अपनी फॉर्म बदल रहा है। यानी इन चारों सेंटेंसेज में वर्ब अपनी फॉर्म बदल रही है, और वर्ब की फॉर्म से ही हम समझेंगे टेंस क्या होता है। तो आगे हम देखते हैं कि जो है टेंस क्या होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज टेंस? कि टेंस होता क्या है। तो अभी पिछले पेज में हमने पढ़ा चार सेंटेंसेज को, और चारों सेंटेंसेज में मुकेश चारों के चारों सेंटेंसेज में सेम था, फुटबॉल चारों सेंटेंसेज में सेम था। बदल क्या रहा था? वर्ब। और वर्ब में क्या बदल रहा था? वर्ब की फॉर्म। वर्ब क्या था? प्ले। जो हमारा वर्ब था पिछले वाले में, वो था प्ले। और प्ले का ही रूप बदल रहा था। कभी प्ले के आगे एस लग जाता, कभी जो है प्ले के आगे आईएनजी लग जाता, कभी प्ले के आगे ईडी लग जाता। इस तरीके से जो प्ले है वो अपना रूप बदल रहा था, और इसके साथ साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब भी आ रही थी। तो टेंस क्या हुआ? टेंस क्या हुआ? तो अगर टेंस के बारे में हम समझें तो कह सकते हैं टेंस 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 के बारे में हम कह सकते हैं, टेंस is a form of verb
which denotes time of action। देखिए वर्ब क्या होता है, वर्ब जो है एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे किसी के काम के, किसी घटना के करने या होने का पता चलता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो है वो घटना कब हो रही है, वो एक्शन कब हो रहा है, उसका टाइम जो है वो बताने के लिए वर्ब की फॉर्म को चेंज किया जाता है। तो अगर टेंस के बारे में अगर हम समझे तो टेंस वर्ब का एक फॉर्म होता है जो कि बताता है कि जो है काम किस समय में हुआ, कि काम अभी हो रहा है, कि काम हो चुका है, या काम करने की कोई आदत है। ये सारी चीजें टेंस से पता चलती हैं। तो सिंपली अगर हम समझें तो कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें हम केवल वर्ब के तरफ ध्यान दें, वर्ब को देखें, तो हमें पता चलेगा कि वो कौन सा टेंस है। यानी अगर हम वर्ब को पहचानना सीख जाएं तो हम टेंस को वर्ब की हेल्प से पहचान सकते हैं। क्योंकि बाकी सेंटेंस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी टेंस हो, सब्जेक्ट जो है वही रहता है, ही सी इट प्रोनाउन होगा, या फिर जो है कोई नाउन होगा, किसी का नाम होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी जो है कोई प्रोनाउन होगा या फिर किसी का नाम होगा। और जो है कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड्स में आ जाते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है, वर्ब। वर्ब ही अपना रूप बदलता है, वर्ब ही अपनी फॉर्म बदलती है। वर्ब की फॉर्म को अगर हम पहचान लेते हैं, हम टेंस को पहचान सकते हैं। अब इसी हिसाब से टेंस जो है कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए अभी तक हम सभी ने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, टेंस मेनली जो है 3 तरीके के होते हैं। जो टेंस होते हैं, टेंस के जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, और तीसरा फ्यूचर। अगर टेंस की बात करें तो टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके बाद जो टेंस है, इनके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी जो है बाद में 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। यहाँ इनके टाइप के हिसाब से, इनके वर्ब की फॉर्म के हिसाब से इन टेंसेज को आगे भी बांट दिया गया है। कैसे बांटा गया है, पहला बांटा गया है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। दूसरा किया गया है कंटिन्यूअस, और तीसरा ही है परफेक्ट, परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 तरीके से बांटा गया है। यानी टेंस अब कितने हो गए, 3 ये थे, 4 ये हो गए, और अगर इनको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3 × 4 यानी कि 12। यानी टोटल कितने हो गए, 12 टेंस। कौन कौन से हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही ये 4 हो गए। फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके हो गए 12 टेंस। तो टेंस में क्या देखते हैं, वर्ब की फॉर्म को। अगर आप वर्ब की फॉर्म को पहचान जाते हैं तो आप टेंस पहचान जाएंगे और उसी हिसाब से एक्ट करेंगे। ठीक, अब देखते हैं। तो जैसे अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस, इसमें 4 तरीके के टेंस हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गए 4 तरीके के टेंस जो है प्रेजेंट वाले, 1, 2, 3 और 4। अब पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए हमें
कि प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब की फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो पहले हम वर्ब की फॉर्म जान ले, तो वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं उसको जान ले, उसके बाद इस पेज पर हम वापस आते हैं। तो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो कितनी होती हैं। तो वर्ब की एक फॉर्म होती है जिसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, या फिर इसी को बोलते हैं एस फॉर्म। ठीक। दूसरी होती है सेकेंड फॉर्म, तीसरी होती है थर्ड फॉर्म, चौथी होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, या इसी को बोलते हैं ING फॉर्म। ये चार जो है टेंस की फॉर्म्स होती हैं जो मेनली हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो एस या ES या जो या फर्स्ट फॉर्म है ये कहाँ यूज होता है, एक सेकेंड, ये फर्स्ट फॉर्म उसका नॉर्मल रूप होता है, सॉरी, और एक पांचवा फॉर्म होता है एस या ES फॉर्म। ठीक। अब देखिए जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो फर्स्ट ही होता है। इसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं प्ले, ये है इसका फर्स्ट फॉर्म प्ले, ये मतलब कि मूल फॉर्म है। दूसरा है सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। सेकंड फॉर्म जैसे प्ले है, इसी के आगे ईडी लगा दिया, ये इसकी हो गई सेकंड फॉर्म। तीसरा है थर्ड फॉर्म, ये भी अधिकतर ईडी ही लगाने पर बन जाता है, लेकिन जरूरी नहीं हर बार ईडी लगाने से बन जाए। चौथा है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या ING फॉर्म, इसको क्या करेंगे ING लगा देंगे, किसी भी वर्ब के आगे ING लगा देंगे, जैसे प्लेइंग, ये हो जाएगा फोर्थ फॉर्म। पांचवा है SEIS फॉर्म, यानी कि ये प्ले है, इसी के आगे S लगा दिए, हो गया ये पांचवा फॉर्म। ये जो है वर्ब की पांच फॉर्म है, और ये अपने साथ जो है अलग अलग टेंस के हिसाब से अलग अलग हेल्पिंग वर्ब भी लेकर चलते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब भी देख लेते हैं, जैसे फॉर्म देख लिए, अब हेल्पिंग वर्ब भी देख लेते हैं। इसी हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक। तो कौन कौन से होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म होता है बी, एक हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म होता है डू, और एक हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म होता है हैज। ठीक। बी में कौन कौन आते हैं, बी जो हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म होता है उसमें इज, एम, आर, वाज, वर, बी, ये सारे आते हैं। ये जो है बी के फॉर्म है। दूसरा डू, डू में आता है डू, डिड, डन। ये सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, डू, डच, ये। और तीसरा है हैज, हैज, हैव, हैड, ये हो जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो कौन कौन से होते हैं, बी, डू और हैज, ये इनके जो होते हैं ये उनके मेन मतलब मूल हैं, और इन्हीं से ये सब डेवलप हुए हैं। बी से ही बना है इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, और डू से बना डू, डिड, डज, और इससे जो है बना है हैज से हैज, हैव, हैड। ये हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। अब हम वापस चलते हैं, हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसको अगर हमको पहचानना हो तो हम देखेंगे वर्ब की फॉर्म। तो वर्ब की फॉर्म जो रहेगी वो या तो ऐसे रहेगी, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसमें S या ES लगा रहेगा,
और अगर सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो, अगर सेंटेंस अगर पॉजिटिव हुआ तो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा रहेगा, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर सेंटेंस निगेटिव है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तब आपको मिलेगा डू या फिर डज और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू या डज मिलेगा। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा रहेगा, और वो पॉजिटिव सेंटेंस के केस में। अगर वो सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो फिर आपको डू या डज और प्लस आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ठीक, अब दूसरा देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आपको इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलेगा, और इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। तो सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उसी के साथ इज, एम, आर मिलेंगे। अब देखते हैं तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको कैसे पहचानेंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या फिर हैव मिलेगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, बस सिंपल है। अगर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और चौथा देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए तो ये परफेक्ट है, और परफेक्ट के साथ क्या आएगा? हैज या हैव आएगा, और उसके साथ कह रहा है कंटिन्यूअस भी है। तो कंटिन्यूअस है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन एक चीज और है, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जहां भी आती है उसके साथ इज, एम, आर का कोई ना कोई फॉर्म आता है। और जो इज, एम, आर है ये किस फैमिली का है इसको हम देखते हैं। तो इज, एम, आर वो है बी की फैमिली का, और बी का जो थर्ड फॉर्म होता है, इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बीइंग। और जो हैज हैव है क्योंकि ये परफेक्ट है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी यहां पर रहेगा बीइंग। तो यानी कि अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचानना है तो आपको हैज या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलेगी, तब आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, ये तो ही पहचानने की बात। अब चलिए शुरू करते हैं आगे। तो पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस एकदम सिंपल से सेंटेंसेस से समझेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, अब इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, या इसी को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सेंटेंस तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको पहचानते कैसे हैं। लेकिन देखिए सेंटेंस है, अगर आपको सेंटेंस बनाना है, कोई भी सेंटेंस बनाना है तो आपको मेनली दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक पड़ती है जरूरत सब्जेक्ट की, और दूसरी जरूरत पड़ती है वर्ब की। अगर आपके पास दो चीजें हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, कम से कम दो चीजें होनी चाहिए तभी आपका सेंटेंस बनेगा। अगर ये दो चीजें में से एक भी चीज मिस हो जाती है तो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब,
और इसके अलावा और चीजों की क्या जरूरत पड़ती है, इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब हो गया, इसके अलावा अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको पड़ेगी ऑब्जेक्ट की जरूरत और प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स या इसी, तो ये होते हैं। ठीक, तो अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आपको मिनिमम सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा चीजें आप ऑब्जेक्ट इसमें यूज कर सकते हैं प्लस अदर वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा, जैसे अभी पंखा चल रहा है इसी को लिख लेते हैं कि हाँ फैन चलता है। तो जो सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो एक सेंटेंस लिखते हैं कि पंखा चलता है, द फैन वर्क्स। पंखा वॉक तो करेगा नहीं, तो ये अपना काम कर रहा है, चल रहा है, यानी वर्क्स। तो यहाँ पर देखें द फैन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा वर्क क्या है, वर्ब। तो इसमें ये जो जब हम लोगों ने अभी इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होता है। तो यहाँ पर एस या ई एस लगा हुआ है। देखिए वर्ब आपकी वर्ब है, इसी के साथ एस लगा दिए हैं। ठीक, द फैन वर्क्स, या जैसे हर्षित ड्रिंक्स वाटर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हर्षित क्या हो गया, सब्जेक्ट, ड्रिंक वर्ब हो गई, और ये ड्रिंक जो वर्ब की पहली फॉर्म है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ड्रिंक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ क्या लगा है, एस, और ये वाटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पॉजिटिव फॉर्म। अगर हम इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको देखें तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा है इसी को बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसी को बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इस तरीके से इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होता है। अब दूसरा हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट, सॉरी टेंस तो हमारा अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा है। इसमें जो दूसरा टाइप है वो है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो टाइप है वो है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है कोई चीज एक तरीके से जिसमें आ जाए नहीं, और नहीं मतलब नॉट, यानी अगर जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब बस नॉट आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, तो अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू या फिर डज। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज। और निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो डू या फिर डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब सवाल ये है कि डू कहाँ आएगा और डज कहाँ आएगा। तो डू आता है जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, प्लूरल हो
तब आएगा डू, और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर हो तब आएगा डज। अब सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? तो सिंगुलर, सिंगुलर बना है सिंगल से, यानी आपका जब सब्जेक्ट सिंगल हो, अकेला हो, एक हो, तब आएगा डज। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी मोर देन वन, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल ना हो, एक से ज्यादा हो, तब आपका आ जाएगा डू। ठीक। अब जैसे कुछ सेंटेंसेज को देखते हैं तो उसके बाद स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे पिछले में ही हमने लिखा था हर्षित ड्रिंक्स वाटर। अब यहाँ पर हर्षित पानी क्या है? पीता है। हर्षित पानी पीता है। अब मान लीजिए हर्षित पानी नहीं पीता है, क्या लगाना है? नहीं। और नेगेटिव बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? नॉट। नॉट कहाँ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या फिर डज। अब हर्षित क्या है? सिंगल है या एक से ज्यादा है? मोर देन वन है। तो हर्षित क्या है? अकेला है, सिंगल है, तो इसको नेगेटिव में बनाएंगे हर्षित। अब ड्रिंक्स, ये आपकी क्या है? वर्ब। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें एस या ई एस हटा देते हैं, बल्कि एस या ई एस ही हटा करके उसकी जगह पर, जैसे यहाँ पर एस लगा है, एस क्यों लगा था? क्योंकि हर्षित सिंगुलर था। इसी की जगह पर लगा देंगे डू और ई एस, यानी डज। अब देखिए नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाना है तो क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद ड्रिंक वाटर। तो देखिए नेगेटिव बनाना था, सेंटेंस पॉजिटिव था, यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव था, हर्षित ड्रिंक्स वाटर, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ये वाटर, ये वाटर। ठीक। अब ये जो ड्रिंक्स है, यही जो है पूरा वर्ब की देखिए फॉर्म चेंज हो गई है। यहाँ पर वर्ब की फॉर्म चेंज हुई तो सेंटेंस का मतलब भी बदल गया। देखिए अब वर्ब के पहले क्या लगा दिया? नॉट। क्या लगाना था? वर्ब के पहले नॉट, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना था। हेल्पिंग वर्ब, ये डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगा दिए। डज ही क्यों लगाए? क्योंकि जो है हर्षित सिंगुलर है, इसलिए डज लगा। और डज क्यों लगाए? क्योंकि डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो आएगा क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। ठीक। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर तैयार। कैसे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये हो जाएंगे आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सेंटेंस, इंट्रोगेटिव जो वर्ड है ये बना है इंट्रोगेशन से। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, पूछ। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है पूछताछ, यानी कि आप किसी से पूछताछ करें। पूछताछ कैसे करोगे? पूछताछ करोगे कैसे? जब आपको किसी से कोई चीज पूछनी है तो आप सवाल करोगे, और जब आप सवाल करोगे तो आप क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करोगे। जैसे वह उसने ऐसा क्यों किया, या उसने पानी क्यों पिया, क्या उसने पानी पिया, उसने पानी कब पिया, उसने पानी कैसे पिया, उसने पानी क्यों पिया। ये सारे जो वर्ड्स हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे वर्ड्स जो हैं सवाल पूछने का काम करते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स। अब देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरीके से बनते हैं। एक बनते हैं हेल्पिंग वर्ब की मदद से, और दूसरा बनता है WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब की मदद से। यानी कि
जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उनको दो तरीके से बनाया जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब की मदद से और दूसरा WH वर्ड्स को यूज करके। और WH वर्ड्स क्या होते हैं पहले उनको समझते हैं। WH वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे WH वर्ड्स जैसे व्हाट, वाई, हु, whom, when, ये सब क्या है WH वर्ड्स हैं। तो इसमें हम देखेंगे ये WH, ये WH, ये WH, इसका WH और इसका WH। तो देखिए सबकी शुरुआत में आपको WH वर्ड मिल रहा है, इसी वजह से इनको बोलते हैं WH वर्ड्स। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो हमने अभी बताया था आपको कि हर एक टेंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है और वो यूज होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो दो तरीके से सेंटेंस बनते हैं इंट्रोगेटिव, जैसे हर्षित ड्रिंक्स वाटर इन द रूम। हर्षित वाटर, हर्षित पानी पी रहा है रूम में, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, हर्षित, हर्षित हो गया सब्जेक्ट, ड्रिंक्स क्या हो गए वर्ब, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये इन द रूम ये क्या हो गए पूरे के पूरे, ये हो गए अदर वर्ड्स, ये हो गए अदर वर्ड्स, ठीक। तो ये हुआ आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इसको हमें बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो पहले तरीके से हम बनाएंगे, यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या फिर डज, ठीक, डू या फिर डज, ठीक। तो डू या डज जब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो हर्षित क्या है सिंगुलर है, हर्षित क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, डू तो आएगा नहीं, आएगा क्या डज। तो क्या यूज करेंगे डज। तो डज, उसके बाद क्या आएगा हर्षित, हर्षित। अब देखिए डज अगर हम यहाँ पर यूज कर लिए तो यहाँ पर ड्रिंक्स ना यूज करके ड्रिंक लिखेंगे केवल, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। डज हर्षित ड्रिंक, और क्या पी रहा था वाटर इन द रूम, यानी कि कैसे कर रहे हैं, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब की मदद से आपको कोई सेंटेंस अफर्मेटिव या पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप करेंगे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद अदर वर्ड्स लिखेंगे। और इस तरीके से आपका पहला टाइप का जो है बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को अगर दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है, इसी सेंटेंस को हर्षित ड्रिंक्स वाटर इन द रूम, इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है और कैसे बनाना है WH वर्ड्स का यूज करके। तो ठीक है, वाई, वाई क्या है WH वर्ड है, वाई डज हर्षित, हर्षित ड्रिंक्स वाटर इन द रूम। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ, सबसे पहले क्या आएगा WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है सॉरी ये गड़बड़ी कर दी, ये ड्रिंक रहेगा, वर्ब की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स।
अदर वर्ड्स। तो अगर देखें तो फिर इस तरह के सेंटेंस को जो कि अफर्मेटिव है और इसको हमें बनाना है इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो देखिए इस तरीके से इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं। और भी क्या कर सकते हैं, देखिए अभी हमने केवल एक ही तरह के WH वर्ड का यूज किया, वाई। इसी वाई की जगह पर अगर हम कर दें व्हेन, तो हो जाएगा क्या, व्हेन जैसे वाई डज था, ऐसे व्हेन डज हर्षित ड्रिंक वाटर इन द रूम, यानी हर्षित कमरे में कब पानी पीता है, हर्षित कब कमरे में पानी पीता है। या फिर क्यों, वाई का मतलब क्यों, हर्षित क्यों कमरे में पानी पीता है। ठीक, अब कमरा बहुत बड़ा है, कहाँ पीता है पूछ दिया, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वेयर। यही वेन की जगह पर क्या कर देंगे, वेयर। वेयर डज अंकित ड्रिंक, वेयर डज हर्षित ड्रिंक वाटर इन द रूम, हर्षित कमरे में कहाँ पानी पीता है, इस कोने में या उस कोने में, तब वेयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब ये हमारे 3 तरीके के सेंटेंस हो गए। और एक फॉर्म आती है जिसको बोलते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी कि ये है सेंटेंस, ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सवाल भी पूछा जाता है और साथ साथ नहीं का भी इस्तेमाल होता है, यानी नॉट का भी इस्तेमाल होता है। जैसे वाई डज हर्षित नॉट ड्रिंक वाटर इन द रूम। एक और चीज, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये सब के सब इंट्रोगेटिव हैं, और जब सवाल पूछा जाता है तो सवाल में अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ना कि फुल स्टॉप। ठीक, तो अब जैसे ये जो सेंटेंस है अगर देखें तो वाई वाई डज डज मैच हो रहा है, लेकिन जब बात आती है हर्षित की तो हर्षित भी आएगा सेम, हर्षित, लेकिन हर्षित के बाद क्या लगा दिए, नॉट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का इस्तेमाल करेंगे जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। यानी कि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ये सेम स्ट्रक्चर रहेगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बस इसी सब्जेक्ट के बाद यहाँ प्लस करके नॉट का इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। इस तरीके से आपके 4 तरीके के सेंटेंस हो जाते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। और ये चारों तरीके के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो अगर एक बार हम फिर से समराइज करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा टेंस। टेंस क्या होता है, तो टेंस को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा वर्ब क्या होती है। तो वर्ब जो है वो ऐसा वर्ड होता है, पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जिससे किसी काम के, किसी एक्शन के, किसी घटना के, यानी किसी अकरेंस के होने का या घटित होने का या उसके काम करने का पता चलता है, उसे वर्ब कहते हैं। यानी अगर कोई काम हो रहा है यानी कि वहां पर वर्ब है। आप खेल रहे हैं, कूदना, खेलना, चलना, सोना, आना, जाना, ये सारे के सारे एक्शंस हैं। या फिर जैसे बिजली गिरना, बारिश होना, हवा बहना, ये सारी चीजें भी एक्शन है, मतलब एक तरीके से घटनाएं हैं, जिससे भी कोई घटना होने या फिर कोई एक्शन यानी काम होने का पता चले, उसे वर्ब कहते हैं। और उन्हीं वर्ब की 5 फॉर्म होती है। एक उनकी मेन फॉर्म होती है, यानी कि एकदम मूल फॉर्म होती है,
दूसरी उनकी फर्स्ट फॉर्म होती है, उसी मूल फॉर्म को ही फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, दूसरी सेकेंड फॉर्म होती है, तीसरी थर्ड फॉर्म होती है, और चौथी फोर्थ फॉर्म या SAIS फॉर्म होती है, और पांचवी ING फॉर्म होती है। ठीक, तो ये जो है वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक, अब आगे देखते हैं, और आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टेंसेज जो है वो 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 3 टेंस और तीनों के 4 पार्ट, यानी 3 चौके 12, टोटल 12 फॉर्म होते हैं टेंसेज के। ठीक, और हर एक टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसका और बाकी जो भी सेंटेंसेज हैं सबका एक मेन स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का। ये सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस का होता है, वहीं नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस चाहे किसी भी टेंस का हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है, तो वो सेंटेंस नेगेटिव अपने आप हो जाएगा। फिर वो चाहे सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, या परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो। ऐसे ही चाहे पास्ट इंडेफिनिट का हो, पास्ट कंटिन्यूअस का हो, पास्ट परफेक्ट का हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, या फिर ऐसे फ्यूचर टेंस का भी हो। अगर आपको कोई भी सेंटेंस नेगेटिव बनाना है, तो चाहे किसी भी टेंस का हो, आप उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, बस आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, और कुछ नहीं करना है। और जब इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव 2 तरीके से बनता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ले आइए, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाइए, और जो भी सवाल पूछा जाए, जैसे कब पूछा गया तो वेन लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले, क्यों कहा गया तो वाई लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब के पहले। बस यही सारी चीजें आपको करनी है, और इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम समझते हैं। तो आपके पास फोन है, आप जो है गूगल करके बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और उनको ट्राई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगली क्लास में हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्या है। आखिर हम पढ़ रहे हैं तो किस तरह की घटनाओं को, किस तरह की चीज़ों को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम जानेंगे किसी की आदत को बताने के लिए, या कोई चीज़ बार बार होती है, रोज होती है, उसको बताने के लिए। जैसे सूरज पूरब में उगता है, पहले भी उगता था, आज भी उगा था, आगे भी उगेगा, तो ये एक जनरल टर्म है। इसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। या किसी की आदत है वो सुबह 4 बजे ही उठ जाता है, 5 बजे उठ जाता है, तो वो भी कल भी उठा था, आज भी उठा है, कल भी उठेगा, उसी टाइम पे उठेगा। तो ये सारी चीजें उसकी आदत है। कोई झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है, ये भी उसकी आदत है। इसको बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। और कोई घटना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा नहीं कि अभी घटित हो रही है, वो अभी घटित हो भी सकती है, घटित हो भी चुकी होगी, और आगे घटित होगी भी। ये सारी चीजें पता चलता है। जैसे किसी की आदत है झूठ बोलना, पहले भी झूठ बोलता था, अभी भी झूठ बोलता है, आगे भी झूठ बोलेगा, तो हम उसको कह सकते हैं कि हर्षित झूठ बोलता है। ठीक, तो अब ये बोलता है, आगे भी बोलेगा, क्योंकि बोलता है तो बोलेगा ही। अब बोलता है हमको कैसे पता चला, इसका मतलब पहले भी उसने बोला होगा, अब तभी बोल रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से काम किस टाइम पर हो रहा है इसका एग्जैक्ट पता नहीं चलता। ठीक, तो अगले जो वीडियो होंगे हमारे, उसमें हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किन किन सेंटेंसेज में, किस किस तरह के सेंटेंसेज को समझने के लिए हम करते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।